नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस कोर्स में जो है क्विज़ नंबर 1। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने मॉक टेस्ट के। और जो ये देखिए, ये जो आज का मॉक टेस्ट होगा इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 20। राइट। इस 20 में से 10 होंगे यूपी स्पेशल और बाकी 10 होंगे अदर्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना यूपी का स्पेशल मॉक टेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये मैचिंग टाइप का है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है, भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूशन है, निराला आर्ट गैलरी और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और ये रिस्पेक्टिव प्लेसेस हैं, तो आपको बताना है मैचिंग। तो देखिए, इस वीडियो को देखने के लिए क्या करिएगा, आप पहले क्वेश्चन देखिएगा, 5 सेकंड के लिए पॉज करिएगा, उसके बाद आप इसे रिज्यूम करिएगा जिससे कि आपको आंसर पता चल जाए। ठीक, तो आप करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आसान है उसको लगा लीजिए। क्या भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूशन कहाँ है? लखनऊ में। राइट। निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? इलाहाबाद में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? रायबरेली में। जो भी ज़्यादातर गांधी परिवार से रिलेटेड होगा वो रायबरेली में होगा। जो फाइनली बचा दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, वो होगा वाराणसी। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है, आसान है, स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी क्या है? तो बात करें, ऑप्शन है टेसू, लोटस, रोज, चंपा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है टेसू। ठीक है, और ये पलाश के फ्लावर्स भी इन्हें कहते हैं और इसके सेंट बनाए जाते हैं और इसका मेडिसिनल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। राइट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, वेयर इज़ यूरेनियम फाउंड इन यूपी? तो आपको ये बताना, ऑप्शंस हैं झांसी, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, हमीरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ ललितपुर। और ये देखिए, एक तरफ रिसोर्सेज हैं, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या डायमंड कहाँ कहाँ होता है? बांदा, मिर्ज़ापुर। ठीक, गोल्ड कहाँ कहाँ होता है? शारदा और रामगंगा की रिवर में पाया जाता है, जो उसकी जो बालू है उधर की वहाँ पे मिलता है। कॉपर की बात करें तो ललितपुर हो गया, यूरेनियम की बात करें तो देखिए ललितपुर हो गया। एस्बेस्टॉस कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर और झांसी में। राइट। फोर्थ नंबर की क्वेश्चन बात करें तो है मैचिंग टाइप का। तो एक तरफ इंस्टीट्यूट हैं, एक तरफ लोकेशंस हैं, तो आपको बताना है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल। और ये हो गई लोकेशंस, तो बताइए। तो देखिए, सबसे आसान से शुरू करिए। सीडीआरआई कहाँ है? लखनऊ में। ठीक। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी कहाँ है? ये है आगरा में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल कहाँ है? ये है मेरठ में। और जो बचा दैट इज़ वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये हो गया नोएडा में। राइट। तो आप इसी तरह अपने आप को भी इवेल्युएट करते रहिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डांस फॉर्म ऑफ बुंदेलखंड रीजन? ऑप्शन है रवाला, ऑप्शन बी डांडिया, ऑप्शन सी भदैया या ऑप्शन डी राई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली डांडिया है। डांडिया गुजरात का डांस फॉर्म है, फोक फोर डांस। तो इस क्वेश्चन को यहाँ लिखने का ये मकसद, देखिए ये लग रहा होगा आप लोगों को ईजी है, बट इसका मकसद ये था कि आपको पता चले कि जो बाकी के ऑप्शंस हैं, राइट, ये बुंदेलखंड के डांस हैं। तो हो सकता है अगले पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि रवाला, ठीक है, कहाँ का डांस फॉर्म है, तो पता होना चाहिए आपको। अब आपको पता हो गया कि वो बुंदेलखंड का है। ठीक, तो क्वेश्चन में से ऐसे भी तैयारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कह रहा है चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ यूपी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ऑप्शंस हैं 912, 899, 902, 916। ऐसे ही आसपास के नंबर देता है और कंफ्यूजिंग होता है अगर आपने रिवाइज ना किया हो तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ 902। सॉरी इन आवाज़ों के लिए, कुत्तों की आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, सॉरी इसके लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ स्लाइड में लिख रखा है कि चाइल्ड का अगर बात करें तो इनकी टोटल पॉपुलेशन में जो परसेंटेज है दैट इज़ 15.41% है। इनका चाइल्ड सेक्स रेशियो है 902 पर 1000 मेल। ठीक। चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है 50/1000 लाइव बर्थ, जिसमें कि बॉय का 49 है, गर्ल का 52 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको डाटा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम स्लम पॉपुलेशन इन यूपी, तो कौन सा है? गाजियाबाद, कानपुर, अर्बन
या मेरठ या लखनऊ, तो आप बताइए इनमें से कौन सा है मैक्सिमम स्लम पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मेरठ, राइट। ऑप्शन 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। ऑप्शन है कर्मा महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, धीवार कहार, नटवारी पूर्वांचल। तो आपको बताना है नॉट मैच्ड करेक्टली। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्मा महोबा, क्योंकि जो कर्मा फोक डांस है वो महोबा का नहीं है, वो है कहाँ का, सोनभद्र रीजन का, ठीक, सोनभद्र रीजन। तो कर्मा सोनभद्र आप हमेशा याद रखिएगा, कई बार सवाल आया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो है कि मैचिंग का। एक तरफ फेस्टिवल्स है, एक तरफ लोकेशन है। फेस्टिवल हैं गोविंद साहब मेला, कैलाश मेला, सैयद सलार मेला, शाकंभरी देवी मेला। रेस्पेक्टिव लोकेशंस ये हैं, तो आपको मैचिंग बतानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेला, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं उनकी लोकेशन। तो आसान से शुरू करते हैं। कैलाश मेला होता है आगरा में, राइट, और शाकंभरी देवी मेला होता है सहारनपुर में। उसके बाद अगर बात करें सैयद सलार मेला, तो ये होता है बहराइच में। गोविंद साहब मेला जो बच गया, दैट इज़ अम्बेडकर नगर। तो देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी पे भी लेक्चर लेता हूँ, तो वहाँ पे मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, एवरीथिंग टू नो अबाउट यूपी फॉर यूपी पीएससी। तो यूपी स्पेशल पूरा मैंने वहाँ अपलोड कर रखा है, राइट। तो मैं अभी लास्ट में आपको बता दूंगा आईडी, जो कि यहाँ पे दिख रही है लास्ट में, unacademy.com/user भारत STU123। आप इस पे जाएंगे और मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। मैं लास्ट में स्लाइड के बताऊंगा आप कैसे मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल ये देखिए आप, मैंने यहाँ क्या बताया है, एक तरफ नेम है, एक तरफ एरिया है। तो जितने भी फेस्टिवल हैं, बटेश्वर पशु मेला या कैमिल मेला, सरदना मेला, नौचंदी मेला, शाकंभरी देवी मेला, कैलाश मेला, देवा शरीफ मेला, सैयद सलार मेला, देवी पाटन मेला, और ये सब उनके एरियाज़ हो गए। तो मैंने अच्छा खासा यूपी को पूरा कवर कर रखा है। फिजिकल एग्रीकल्चर एस्पेक्ट, एनर्जी रिसोर्सेज, आर्ट एंड कल्चर, राइट, इकोनॉमी एंड प्लानिंग ऑफ यूपी, ट्राइब्स ऑफ यूपी, बजट एंड स्कीम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए इस बार। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट कई सारे मैंने रिलेटेड टू यूपी एंड अदर्स दे रखे हैं इस कोर्स में, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लेस फेमस फॉर बोथ जैन एंड बुद्ध पिलग्रिमेज। ऑप्शन ए है देवी पाटन, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है कुशीनगर, या ऑप्शन डी है सारनाथ। तो इसका आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका आंसर है कौशाम्बी, जो दोनों के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू होता है अब नॉन यूपी मॉक टेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन है जीवी मावलंकर, BD जट्टी, हुकुम सिंह, या ऑप्शन डी VV सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर। ऑप्शन ए 142, ऑप्शन बी 143, ऑप्शन सी 144, ऑप्शन डी 145। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 143, राइट। तो आपको पॉलिटी में आर्टिकल्स थोड़े जो इंपॉर्टेंट है उनको तो एटलीस्ट ध्यान रखना होगा हर टाइम। क्वेश्चन नंबर 12 है, अष्ट प्रधान नेम्ड कैबिनेट वॉज इन द कोर्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर, मराठा एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, या चोल एम्पायर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मराठा में अष्ट प्रधान थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि गवर्नर जनरल एसोसिएटेड विद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो ऑप्शन ए है वैरन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है सर जॉन शोर, या ऑप्शन डी सर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो करेक्ट इसमें से क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद क्वेश्चन बात करें तो हु इज़ नोन एज तोताए हिंद। ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी उस्मान, या ऑप्शन डी अमीर हसन। तो तोताए हिंद किसे बोला जाता था, अमीर खुसरो को बोला जाता था। दो बातें और जान लीजिए अमीर खुसरो के बारे में कि एटा डिस्ट्रिक्ट यूपी में हुए थे, इनका जन्म यहीं पे हुआ था। इन्होंने 7 सुल्तानों का टाइम पीरियड इन्होंने देखा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नीडेड टू ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द कैबिनेट इज़ 40 मेंबर, 50 मेंबर, 60 मेंबर, या 20 मेंबर्स। तो कितने लोग मिनिमम चाहिए होते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आपको कैबिनेट के खिलाफ लाना है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 50 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो हु वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट फ्रॉम इलाहाबाद। तो जो इलाहाबाद के लोग हैं वो जानते होंगे, बाकी लोगों को भी जानना चाहिए। ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी टाटिया टोपे, ऑप्शन सी
अजीमुल्ला या ऑप्शन डी मौलवी लियाकत अली। तो उसका करेक्ट आंसर है मौलवी लियाकत अली। यहीं पे थोड़ी और बात जान लीजिए, जो अजीमुल्ला है वो फतेहपुर से रिलेटेड है, और इस रिवोल्ट के दौरान जो यहाँ का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। टाइम पीरियड है इसका ये। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो पेपर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी कानपुर। तो पेपर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है ऑप्शन ए सहारनपुर में, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 है शाकंभरी देवी मेला कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी, विंध्याचल, मेरठ, सहारनपुर। तो उसका करेक्ट आंसर है सहारनपुर। ये पिछली स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं, तो ऐसे याद रखिए, एस से शाकंभरी देवी मेला और एस से सहारनपुर, राइट। तो एस एस। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसे क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्राइक, रावलट सत्याग्रह, और ये नंबर्स हैं। तो देखिए इसको याद करने की ट्रिक है केक। अब ये केक क्या है? चंपारण, सी फॉर चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद, के फॉर खेड़ा, ई कुछ नहीं, ठीक है। तो केक प्रोसेस याद रखिए, केक को आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। तो मतलब पहले 3 चंपारण, ए मतलब अहमदाबाद, के मतलब खेड़ा, देन फाइनली 4, 3, 2, 1, 4 इज़ द राइट आंसर विच इज़ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कह रहा है एशियाज़ फर्स्ट जिप्स वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्लान कहाँ लॉन्च किया गया? पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा या नोटा, दैट इज़ नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा में लॉन्च हुआ, ठीक है, एशिया का फर्स्ट जिप्स वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्लान। तो दोस्तों मैंने अनअकैडमी पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वीडियो बना रखी है जो आप लोगों को पसंद आएगी, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगस्त 2016 से लेके जुलाई 2017 तक की पूरी करंट अफेयर्स मैंने अपने अनअकैडमी पे डाल रखी है, अपलोड कर रखी है, और मैं आशा करता हूँ आप लोग उसे ज़रूर देखेंगे एग्ज़ाम जाने से पहले। तो ये देखिए अप्रैल के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फर्स्ट कंट्री टू बैन मेटल माइनिंग, राइट, यंगेस्ट यूएन मैसेंजर ऑफ पीस, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज होती है किन कंट्रीज़ के बीच, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिव इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना किस स्टेट ने लॉन्च की, ये सीजीएल का भी सवाल है, 2017 में आया, ठीक। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ डीएनए बैंक किस एरिया में आया? तो ऐसे ही ऑलमोस्ट एक मंथ से 30 to 40 क्वेश्चंस हैं, तो आपके अच्छे खासे अमाउंट के क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाइए, उसके बाद आप यहाँ सर्च करिए, मेरा नाम डालिएगा भारत कुमार। तो जब आप मेरा नाम यहाँ पे पुट करेंगे सर्च ऑप्शन में, तो ये सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे, जिसमें से 3rd नंबर पे मैं आपको देखूँगा, और ये सब मेरे कोर्सेज़ हैं यहाँ पे, राइट। तो मुझे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मेरी फ़ोटो पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन फॉलो का, तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी मैं कोर्स अपलोड करता हूँ, लेसन अपलोड करता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, राइट। तो फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद आप यहाँ पे जो कोर्स है यहाँ पे जाइएगा। तो जब आप कोर्स पे जाएंगे तो देखिए कोर्स मैंने क्या क्या बना रखा है, एवरीथिंग टू नो अबाउट यूपी फॉर यूपीपीएससी, राइट, यूपी से स्पेशल जितना है वो मैंने यहाँ सब कवर कर रखा है। फिर जो मैं बात कर रहा था करंट अफेयर्स की, जनवरी टू जुलाई 2017 और अगस्त 2016 टू दिसंबर 2016, और आप कैसे यूपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं स्टार्टिंग से, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब पूरी डिटेल मैंने दे रखी है। तो आप इस कोर्स को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, इसे मिस किसी भी हालत में मत करिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा मेरा नंबर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपको जो भी क्वेरीज़ हो आप मुझे बताइएगा, और बता दीजिएगा कि आपने मुझे यूट्यूब पे देखा था, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और लोगों को फ़ायदा हो, और जो हमारी प्रिपरेशन है वो अच्छे से और ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दूर तक यहाँ पे फ्लरिश हो। थैंक यू फ्रेंड।